हेलो दोस्तों, मैं शमी मनवर आप लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग टैक्स इनवॉइस बनाना सीखेंगे एक्सेल के अंदर। इस तरह का जो टैक्स इनवॉइस बनता है ये आज हम लोग डिटेल के साथ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आप एक्सेल को ओपन कर लेंगे। इस तरह से एक्सेल का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट टैब में क्लिक करेंगे और यहाँ साइज पे आ जाएंगे। तो साइज में हम लोग कौन सा साइज में बनाना चाहते हैं, A4 साइज में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ A4 साइज पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप A4 साइज में क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन आ गया जो आपको बता रहा है कि आपका जो पेज का विद एंड हाइट होगा, यहाँ तक विद होगा और यहाँ तक आपका हाइट होगा। तो इसके अंदर ही आपको अपना इनवॉइस क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। दोस्तों साथ साथ इसको आप बड़ा करते चलेंगे तो जिस तरह से यहाँ पे लिख दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। अब आगे आपको लिखना है HSN कोड। तो HSN लिंक नेक्स्ट वाले में वो नेक्स्ट आप लिखेंगे क्वांटिटी। उसके बाद लिखिए रेट और अमाउंट। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये कॉलम्स लिख दिए हैं। इस तरह से आप कुछ जगह इसे लगभग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप एक बॉर्डर लगाएंगे। यहाँ पे आएंगे इसमें और यहाँ पे थिक बॉर्डर लगाएंगे। इस तरह से साउथ साइड में देखेंगे बॉर्डर लगा। इस तरह से आप सब में बॉर्डर ऐड कर दी और इस जगह से आप ग्रिड लाइन को व्यू में जाइए और ग्रिड लाइन को ऑफ कर दी। दोस्तों यहाँ तक का फॉर्मेट बन गया। अब ऊपर हमको 6 लाइन ऐड करता है। इसके ऊपर नाम वगैरह लिखने के लिए 6 लाइनों को ऐड करना। तो यहाँ से हम लोग 6 लाइन इंसर्ट कर लेते हैं और हम बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। और इस तरह से पहले 3 लाइन को आप सेट कीजिए और इसको यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर दी। मर्ज अक्रॉस हो गया। आउटलाइन का बॉर्डर हमको थिक बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से थिक बॉर्डर ऐड कर लेता है सब तीनों में। अब इस जगह पे आपको नाम लिखना है। जो भी आपका दुकान का नाम होगा वो नाम आप टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सोनी डिजिटल। दूसरे लाइन में एड्रेस लिख देते हैं। अब ये तीसरे लाइन में मोबाइल नंबर ईमेल लिख लेते हैं। दोस्तों इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तीनों लाइन को सेलेक्ट करते हैं। इसको हम लोग सेंटर में लेकर आना चाहते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। साइज को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। हम लोग 16 का साइज दे रहे हैं इसमें और इसके ऊपर वाले में थोड़ा और साइज बढ़ा देंगे, बिग साइज बोल्ड कर लेते हैं। ये इस तरह से हो गया। अब इसके पीछे जो भी कलर आप ऐड करना चाहते हैं अपने पसंद से कलर को ऐड कर लेंगे। इन दोनों को भी बोल्ड कर ले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग नाम वगैरह लिख दिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे 3 रॉ बाकी है। इसमें हम लोगों को बायर नेम लिख देना। दोस्तों ये फोर्थ लाइन जो है इसको सिलेक्ट करना है, इसको भी मर्ज कर लेना। यहाँ से मर्ज कर लेंगे। इसमें आपको लिखना है टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। इन दोनों लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करना और इसको मर्ज अक्रॉस कर और इसका स्टार्टिंग में लिख देना बायर नेम। अब जो आपका बायर है, कस्टमर है, उसका नाम लिखिए और यहाँ नीचे लिख दीजिए इनवॉइस डेट। अभी हम इनवॉइस का डेट डाल दीजिए आप 12/5/25। तो इसको दोनों को सेट करके मर्ज अक्रॉस कर लीजिए। ऊपर लीजिए इनवॉइस नंबर और नीचे आप जो भी आपका इनवॉइस नंबर होगा वो डाल दीजिए। इन दोनों को बीच में लेके आता है, साइज को इंक्रीज कर लेता है, बोल्ड कर लेता है। यहाँ पे इसके पीछे कोई कलर लगा देता है। दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग का रेडी हो चुका है। अब आगे यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर लिखते हैं। तो 5 आइटम लेना चाहते हैं, 5 आइटम का सीरियल नंबर लेते हैं। 1 2 3 4 5 कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग आइटम का नाम लिख देते हैं। जैसे पहला आइटम लोग लिख देते हैं यहाँ मॉनिटर 19 इंच। अब इसका कोई HSN कोड होगा तो यहाँ पे जो भी HSN कोड होगा वो कोड आप यहाँ पे टाइप कर दें। क्वांटिटी कितना क्वांटिटी है तो 5 पीस है। रेट कितना है एक का, तो एक का दाम 3000 है। इस तरह से यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ सेंटर अलाइनमेंट कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे दोनों को रेट और क्वांटिटी को यहाँ पे कैलकुलेशन करके अमाउंट लेके आना। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर लेंगे इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट। जैसे यहाँ पे इंटरफेस करेंगे ये इसका दाम आ गया। एक का दाम 3000 है, 5 का दाम यहाँ पे 15,000 आ गया। इस फॉर्मूला को ऐसे करके आप फिल कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके हम लोग का साइज इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर 12 11 का साइज है और 12 का साइज डाल देता है। तो इस तरह से आपको दिखेगा। या आप और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 13 का साइज दे देते हैं। 13 का साइज है, इंटर दबा देते हैं। 13 लिख के 13 का साइज आ गया। अब इस तरह से आप आइटम दूसरा आइटम लिखिए जो भी आइटम आपको लेना है। अब यहाँ पे दूसरा आइटम लिखिए जो भी आइटम आपको सेल करना है। यहाँ पे लिख देते हैं कीबोर्ड। तो दोस्तों इस तरह से कुछ आइटम का नाम लिख देते हैं। अब इसका एसेसन कोड डाल देते हैं। अब क्वान्टिटी डाल देते हैं। अब यहाँ पे आप रेट डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हम लोग का अमाउंट आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम नाम आ गया। यहाँ पे HSN कोड आ गया। यहाँ पे क्वांटिटी आ गया। यहाँ पे रेट आ गया। यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब दोस्तों इस तरह से नीचे आना है। नीचे यहाँ आ जाना है। यहाँ पे हम लोग इसमें एक बॉर्डर लगा देते हैं। इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से ऑल बॉर्डर लगाते हैं और ऑल बॉर्डर में हम लोग यहाँ बॉर्डर बॉर्डर का जो विद है वो थोड़ा सा बड़ा मोटा टाइप का बॉर्डर लगा देता है। ये इनसाइड आउटसाइड कर लेता है। कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बॉर्डर विद में आते हैं। अब ये वाला बॉर्डर यहाँ पे ऐड करते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखिए बॉर्डर ऐड हो गया। अब इसमें
आपको इस दोनों सेल को मर्ज कर लेना है और इस वाले को इधर मर्ज कर लेना है। इस तरह से हो जाएगा। तो 3 पार्ट हो गए। पहले इस पार्ट में हम लोग को यहाँ पे लिखना है टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। यहाँ कैलकुलेट कैसे होगा, तो हम लोग को इसको यहाँ पे जोड़ के बैठाना कितना होता है। तो हम लोग बस इक्वल टू सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ से लेते हैं यहाँ तक जितना भी सेल्स है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया 42,048। तो ये हम लोग का टोटल अमाउंट आ गया। इसमें हम लोग का जीएसटी ऐड करना है। तो जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी सेट करना। इसका टोटल जीएसटी कितना हुआ वो लिखना है। उसके बाद टैक्स लगने के बाद हम लोग का जो टोटल अमाउंट हो वो कितना होगा। उसके लिए यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। 5 सेल जैसे ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते हैं। एरिया सिलेक्ट हो गया। इसमें हम लोग ऑल बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। जिस तरह से आ जाएगा। अब जिसका जरूरत नहीं होगा उसको लोग मर्ज करके हटा देंगे। पहले यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन कर इस तरह से यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसको कर लेते हैं मर्ज एक्रॉस। यहाँ पे आएंगे और मर्ज एक्रॉस में क्लिक करेंगे। ये मर्ज एक्रॉस हो गया। तो टोटल के नीचे हम लोगों को लिखना है जीएसटी 9%। हम लोग को टोटल के नीचे आना है और यहाँ पे लिखना है सीजीएसटी 9%। सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी लगाना। तो एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी 18% और यहाँ लिखना है टोटल जीएसटी और यहाँ लिखना है टोटल जीएसटी और यहाँ पे लिखना है टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स। अब इस एरिया पूरे नीचे जो एरिया दिख रहा है इसको हम लोग को मर्ज कर लेना है। पूरा यहाँ सिंपल मर्ज करना। क्लिक करेंगे ये एरिया मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से मर्ज हो गया। अब इधर जो एरिया यहाँ पे बचा हुआ है इस एरिया को भी हमको क्या करना, मर्ज कर लेना। इस जगह को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर देंगे तो ये मर्ज हो गया। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं इसमें। तो इस लाइन को थोड़ा सा खींच के और इधर लेके आते हैं ताकि पेज पूरा मेकअप हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पेज पूरा इस यहाँ तक आ गया। अब इसमें कैलकुलेशन करना है सीजीएसटी एसजीएसटी का। इस अमाउंट का हमको पहले 9% निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू 9%। एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिएगा सीजीएसटी निकल गया यहाँ पे इसका 3,784 रुपये 32 पैसा। उसी तरह से हमको एसजीएसटी निकालना है यहाँ पे इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू 9% एसजीएसटी। एंटर प्रेस करेंगे तो इन दोनों अमाउंट निकल गया। टोटल टैक्स कितना हुआ तो इन दोनों अमाउंट को हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो इक्वल टू इस अमाउंट को प्लस कर देते हैं इस अमाउंट से। सीजीएसटी का अमाउंट को एसजीएसटी का अमाउंट दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे टोटल जीएसटी यहाँ पे आ गया 7,568 रुपये 64 पैसा। अब इनको यहाँ पे जीएसटी के बाद कितना पेमेंट करना है तो यहाँ पे आपको दोनों मिला के पेमेंट करना है। तो यहाँ पे इक्वल टू इस अमाउंट पर क्लिक करेंगे, प्लस करेंगे जो टोटल जीएसटी आया इससे दोनों को यहाँ पे कर लिए। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल जो है हम लोग का जो यहाँ पे अमाउंट था वो था 42,048 और यहाँ पे हम लोगों को टैक्स के साथ अमाउंट आ गया 49,616 रुपया 64 पैसा। तो इस तरह से यहाँ पे जीएसटी का कैलकुलेशन कर लिया। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं सेलेक्ट करके और साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको दिखेगा। अब इस साइड में इस जगह पे आना है और यहाँ पे आपको बैंक डिटेल लिख देना है। जो भी बैंक डिटेल आपका हो वो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं बैंक डिटेल्स तो नीचे तरफ लिख रहा है। दोस्तों इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टॉप वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे ऊपर तरफ लिख देगा। अल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएगा। बैंक का नाम लिख देते हैं, बैंक नेम जो भी आपका बैंक का नाम हो वो नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमने दिया एचडीएफसी बैंक। फिर अल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे बैंक का ब्रांच नेम लिख देते हैं, ब्रांच अकाउंट नंबर लिख देते हैं, नीचे IFS कोड लिख देते हैं। यहाँ पे आते हैं इसको राइट कर लेते, लेफ्ट साइड में कर लेते हैं। इसका अलाइनमेंट कर लेते हैं। हम लोग अलाइनमेंट में जाकर इसको लेफ्ट कर लेते हैं और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इसको बोल्ड में कर लेते हैं। हम लोग 13 का साइज दे रहे हैं यहाँ। दोस्तों हम इसके लास्ट में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग इसको इसमें 2 चीज़ और लिखना है। तो हम लोग इसको यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब ये बॉर्डर का वेट है थोड़ा बढ़ा देता है। इसका 2 पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मर्ज कर लेते हैं और इस पार्ट को यहाँ से मर्ज कर लेते हैं और इसको यहाँ पे नीचे करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऑथराइज सिग्नेचर। अब इस जगह हम लोग यहाँ छोटा सा एक डिक्लेरेशन लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन लिख दिए हैं, गुड्स वन सोल कैन नॉट बी एक्सचेंज और टेकन बैक। तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। तो का साइज रखते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों आपका इस तरह से इनवॉइस यहाँ पे कंप्लीट है। इसको हम लोग अब प्रिंट प्रीव्यू में एक बार जाके चेक करते हैं कि किस तरह का लुक आ रहा है उन लोग का। ये जो इनवॉइस बन रहा है इसका हम लोग यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक कर लेते हैं। तो आपके सामने इस तरह से इनवॉइस बन के प्रिंट आउट होगा।
तो इसमें थोड़ा-सा आप देख लेते हैं, कोई लाइन का वेट कहीं पे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये इनवॉइस बन के रेडी हो गया है। आप इसको आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से प्रिंट आउट होगा। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का बटन पे क्लिक करते हैं, ये आपके सामने देखिए इस तरह से प्रिंट आउट होके आएगा। तो हम लोगों का ये इनवॉइस कंप्लीट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।